मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-2023 का बजट पेश किया। ये उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,69,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13,000 नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है। MBBS की सीटों की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी कि टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग की सीटें 50 और बढ़ाकर 320 की जाएंगी। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश के बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इसे अलग तरीके से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि बजट हंगामेदार बजट शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हो हल्ले के बीच वित्त मंत्री की आवाज दब गई। वो अपना भाषण पढ़ते गए और विपक्ष हंगामा करता रहा। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बजट स्पीच के बीच बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि 1 साल में 5.5 लाख बेरोजगार हो गए। ये कैसा बजट है? बिजली बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दे, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लें। कांग्रेस के हंगामे के बीच मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पाए और सदस्यों ने हेडफोन उतार दिए। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सीट पर बैठे रहे। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि सदन की गरिमा बनी रहना चाहिए। पेश हुए बजट में क्या कुछ घोषणाएं हुई, जानिए। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बगरोद और बरसिया में उद्योग IT पार्क बनेगा। स्पोर्ट साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जनजाति विकास निगम भी बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा। वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सागर, शाजापुर, उज्जैन में 16 प्लांट लगेंगे। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा। बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रामीण और शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है और साथ ही साथ तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने की। ये बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है। इस बजट में अगर जेंडर बजटिंग की दृष्टि से हम देखें तो विभिन्न विभागों की अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 84,512 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं बधाइयां देता हूं। एक प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जो विकास दर रही है वो देश में करंट रेट पे अब तक जो प्राप्त आंकड़े उनमें सबसे ज्यादा है। 19.7% से ज्यादा की विकास दर हासिल करने में मध्य प्रदेश सफल रहा है।
ये प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति का ये बजट है। ये बजट केवल अर्थशास्त्रियों ने, अधिकारियों ने नहीं बनाया। ये बजट जनता के सुझाव के आधार पर भी बनाया गया है। हमने अर्थशास्त्रियों से, समाज के हर एक वर्ग से अलग अलग सुझाव आमंत्रित किए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने उनमें से अनेकों सुझाव को सम्मिलित किया है। यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.